उद्धव जी गए मथुरा में भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया कि भगवान आप सही कहते थे, सबसे ऊंचा तो है प्रेम, और प्रेम से नीचा क्या है? ज्ञान। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, मैंने सिर्फ आपको यही समझाने के लिए तो वृंदावन भेजा था, अब आप समझ गए, अब तो आप समझ गए। तिनके चरण सरोज में कीनी दंड प्रणाम, विह्वल और गद गद गिरा कहीं न सके निज नाम। उद्धव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे पर कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि भगवान समझ गए कि सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम। उद्धव जी को ज्ञान समझा के कुब्जा के घर पर गए, कुब्जा पर कृपा की, अक्रूर जी के घर पर गए, अक्रूर जी पर भी कृपा की। और जब कंस का वध किया था तो कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। अपने पिता के यहाँ चली गई जरासंध के पास। जरासंध ने 17 बार भगवान पर आक्रमण किया। कितनी बार? ओ मैया, कितनी बार करो आक्रमण? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। और जब 18वीं बार करने गए तो भगवान छुप गए और अपने एक दूत को भेजा, काल यवन नाम के दूत को भेजा कि तुम जाओ और भगवान को देख कर आओ कि भगवान कहाँ छुपे हैं। भगवान गए सीधे जहां मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे। एक बार महाराज मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायतार्थ युद्ध किया। युद्ध की समाप्ति पर उन्होंने अपनी राजधानी लौटने की इच्छा व्यक्त की तो इंद्र ने कहा कि अब आपकी राजधानी में, आपके वंश में भी कोई नहीं रहा है। तब मुचकुंद बोले कि मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा कि जाओ तंद्रा में सो जाओ, जो तुम्हें आकर जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान ने लीला करी और अपना पीतांबर भगवान ने उस मुचकुंद महाराज को पहना दिया। काल यवन आया, काल यवन ने समझा, क्योंकि नारद जी ने काल यवन को भगवान का स्वरूप बताया था। पीला पटका पहनता है, मोर मुकुट धारण करता है, ग्वाले की तरह रहता है। काल यवन उसी प्रकार समझा कि भगवान मुचकुंद ही भगवान है। और जैसे ही मुचकुंद को जगाया, दृष्टि गई जलकर भस्म हो गई। तब भगवान आए। मुचकुंद महाराज ने कहा कि महाराज अब मैं बहुत सो लिया। भगवान ने कहा तो क्या चाहिए? मुचकुंद महाराज ने कहा कि अब तो मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूं, आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, ऐसा वरदान। भगवान ने मुचकुंद महाराज पर कृपा करी। भगवान तो किसी न किसी पर करुणा कृपा बरसाते ही रहते हैं। बोले राधा रानी सरकार की। परेशान हो गए क्या सभी? अभी तो भगवान का विवाह होगा, शादी की तैयारी कर ली, तो मुझे तो मेहंदी मावर दिख ही ना रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जरासंध आक्रमण करने आया था तो भगवान ने कहा कि अब तो यहाँ अनेक अत्याचार हो रहे हैं, मैं एक पुरी का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, समुद्र के पास 9 द्वार वाली द्वारिका। भगवान ने अपने सगे संबंधी सभी द्वारिका में पहुंचा दिए और खुद कहलाए द्वारिकावासी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, तुम्हें कैसा आनंद आ रहा है सुन के? कह रहे महाराज, बड़ा ही सुंदर भाव है ये तो। भगवान की कथा है, भगवान की कथा में आनंद नहीं आएगा तो आएगा क्या? कि महाराज
सुखदेव जी बोले, भीष्म की पुत्री रुक्मणी से भगवान ने भागकर विवाह किया। रुक्मणी को भगाकर ले गए द्वारकाधीश। राजा परीक्षित ने सुना, अच्छा महाराज भगाकर ले गए, क्यों महाराज ऐसा क्यों किया? विवाह हो नहीं रहा था क्या भगवान का? सुखदेव जी ने कहा कि ये भी भगवान की लीलाएं हैं। क्या है? लीलाएं। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने कहा कि रुक्मणी, हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर देखा है जिसका नाम शिशुपाल है। माता रुक्मणी ने सुना, बड़ी ही परेशान कि मैं तो अपना पति कृष्ण को मानती हूँ। नारद जी के मुख से सुना था, हर किसी के मुख से सुनते थे कि द्वारका में एक द्वारकाधीश है जो बड़े ही करुणावान है। जब से माता रुक्मणी ने सुना था, तब से अपना हृदय भगवान को समर्पित कर दिया। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी को ये सब बातें बताई। भाभी ने कहा कि इसका उपाय कुछ ना कुछ करा जाए। भाभी ने एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण से कहा कि हम एक पत्र लिख रहे हैं द्वारकाधीश के लिए, तुम उन्हें ये पत्र जाकर दे आना। उसमें लिखा था, हे दीनपति, हे जगतपति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, गोपीपति सुरपति वासुदेव, ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन। चरणों में मेरा हो वंदन और सतवार मिलन हरि सम्मेलन, हे नाथ रुक्मिणी दासी को निज चरणन में दीजिए शरण। पत्र में लिखा था कि हे पति, हे जगतपति, आप तो जगत के पति हो। जो गोपी आपको पति मान ले, आप उसको भी अपनी प्रिया मानते हो। भगवान, मैं मन ही मन में आपको अपना पति मानती हूँ। इसीलिए मेरा भाई मेरे गैर खिलाफी से मेरा विवाह करवा रहा है। आप आना और मुझे यहाँ से ले जाना। अगर आप नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। रुक्मणी के पत्र में लिखा था। ब्राह्मण ने ठाकुर जी को सुनाया। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ऐसा है तो कब चलना है? कि महाराज, उन्होंने और कुछ भी लिखा है, पढ़ना कि हमारे यहाँ माता पार्वती की पूजा होती है और मैं पूजन करने जाऊंगी, आप मुझे वहां से उठा लेना। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माता तैयार हो गई पूजन के लिए और सभी मैया की सखी भी थी। रुक्मी ने बहुत सारे सैनिक खड़े रखे थे कि रुक्मणी को कुछ ना हो। और कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसमाल मूरते मुस्कानी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैं तो सिर्फ कृष्ण को चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस इतनी कृपा कर देना कि मेरे पति द्वारकाधीश हो। माता से प्रार्थना करने के बाद लौटने लगी। तब तक कन्हैया अपना रथ लेकर आ गए। माता रुक्मणी बीच में खड़ी है, चारों तरफ सैनिक है। और जब सैनिक आए तो माता रुक्मणी देखने लगी कि मुझे कन्हैया कैसे ले जाएंगे इतने सारे सैनिकों के बीच में। मेरा अग्रज है बंधा हुआ। जब द्वारकाधीश रथ में सवार थे तो अच्छा समय पाके और बीच में गए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और भगा के ले गए रथ की ओर। सभी देखते रह गए, कहाँ गई रुक्मणी मैया।
पीछे पड़ा, रुक्मी का भी उद्धार ही कर दिया, समझो अधमरा कर दिया। भगवान पहुंचे अपनी द्वारका में। जब बलदाऊ भैया को पता चला कि हमारा भैया अकेले ले गया है भगा के, बलदाऊ भैया आए, जो सैनिक पीछे पड़ रहे थे सैनिकों को बलदाऊ भैया ने भी मार दिया। द्वारका में आ गए और जब आए तो हल्दी मेहंदी होने लगी, क्योंकि रुक्मणी जी को भगा के लेके आए तो विवाह हुआ नहीं था। अब यहाँ आ गए, हल्दी मेहंदी होने लगी। नारद जी की कृपा से ही तो आज द्वारकाधीश मिले, मिले कि नहीं मिले। बड़े ही जोरों शोरों से विवाह होने लगा, हल्दी लगने लगी, मेहंदी लगने लगी। मैया शांत से रह जाती, मैया कोई खुशी ना होती विवाह की। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले रुक्मणी मैया की, बोले प्रभु जी भगवान की, बोले संत समाज की। जब सारी तैयारी होने लगी तो आइए हम सब भी विवाह की तैयारी करें रुक्मणी मैया की। रुक्मणी मैया अपनी सखियों से कहने लगी कि मुझे हल्दी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दो